हेलो राइजर्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल। इस कहानी की शुरुआत में हम हमारी मेन लीड कुई को देख पाते हैं जो कि एक जगह पर बैठी हुई थी। तभी उसके पास नशे की हालत में हमारा मेन लीड हीरो, इसका नाम है यू चैन, ये इसके पास आता है और इसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। इस वजह से ये बहुत ज्यादा उसके क्लोज आ जाता है। दरअसल यहाँ पर जो कुई थी वो इसलिए आ रखी थी क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी, उसे उसकी ग्रैंड मदर को बचाना था। लेकिन इसके बाद जब कुई की आँख खुलती है तो उसे एक कॉल आता है। जब वो कॉल अटेंड करती है तो उसे दूसरी तरफ से बताया जाता है कि जो उसकी ग्रैंड मदर थी उनकी रात को ही डेथ हो चुकी है, जिससे जो कुई थी वो तो कम्प्लीटली शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उन्हीं को तो बचाने के लिए ये इस जगह पर आई हुई थी। जिसके बाद कुई वापस से अपने घर पर आ जाती है जहाँ पर वो अपनी ग्रैंड मदर की फोटो देख पाती है। यहाँ पर जब कुई खड़ी हुई थी कि तभी उसे किसी की आवाज आती है और ये और किसी की आवाज नहीं बल्कि रुआन की आवाज थी जो कि उसकी मेड से कह रही थी कि उसकी कोई भी गलती नहीं है, उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, इस वजह से ग्रैंड मदर को उसकी कार से टक्कर लग गई, उसने जानबूझकर उन्हें नहीं मारा है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो मेड थी वो रुआन को बताती है कि वो उसकी बायोलॉजिकल मदर है, लेकिन यहाँ पर जो रुआन थी वो तो ये मानने को ही तैयार नहीं थी। यहाँ पर जो रुआन है वो मेड से कहती है कि वो उसकी मॉम नहीं हो सकती, उसकी मॉम तो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट डिजाइनर्स में से एक है। यहाँ पर कुई को भी पता चल जाता है कि वो किसी भी मेड की बेटी नहीं है। दरअसल कुई जो हुओ ग्रुप है यहाँ का उनकी सबसे बड़ी बेटी थी और ये काफी ज्यादा रिच थी। यहाँ पर जो मेड थी उसने बचपन में ही दोनों को एक्सचेंज कर दिया था। यहाँ पर कुई ये सब सुन लेती है और ये सब जानने के बाद उसे तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब यहाँ पर जैसे ही रुआन को पता चलता है कि कुई ने उसकी सारी बातें सुन ली है तो वो उसे मारने के लिए उसके पीछे भागती है और यहाँ पर कुई उससे बचती हुई बाहर की तरफ भागती है, लेकिन कुई उससे बच पाती उससे पहले ही जो रुआन थी उसके हाथ में एक नाइफ था जो कि वो उसे मार देती है। यहाँ पर जो मेड थी वो उसे रोकने की भी कोशिश करती है लेकिन वो रोक ही नहीं पाती। अब यहाँ पर कुई को मरा हुआ देखकर वो दोनों की दोनों तो वहाँ से भाग जाती है कि तभी हम कुई को देख पाते हैं जिसकी अचानक से ही आँख खुल जाती है। इसके बाद हम 7 साल बाद का समय देखते हैं जहाँ पर हम कुई को देख पाते हैं जिसने उसका लुक बहुत ज्यादा चेंज कर लिया था और अब उसकी एक बेटी भी थी। यहाँ पर कुई ने अपना नाम भी चेंज कर लिया था, अब कुई को हम जिया कहकर ही पुकारेंगे क्योंकि उसने अपना नाम चेंज कर लिया है। और यहाँ पर जो उसकी बेटी थी उसका नाम था टोंग टोंग। तभी टोंग टोंग को जो यू चैन है वो नजर आता है और वो उसे देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इस वजह से वो अपनी मॉम से भी कहती है कि वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। जैसे ही जिया उस तरफ देखती है तो वो देख पाती है कि वो यू चैन था। यहाँ पर यू चैन भी टोंग टोंग की तरफ स्माइल करके देखता है। इसी के साथ हम रुआन को देख पाते हैं जो कि शायद अब्रॉड से यहाँ पर आई थी और वो आते के साथ ही यू चैन के गले लग जाती है। लेकिन यहाँ पर हम जान पाते हैं कि यू चैन को तो उसके अंदर जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। जैसे ही रुआन घर पर आती है तो उसकी जो मॉम थी, यहाँ पर ये कोई की मॉम थी लेकिन अभी हम इसी की मॉम कहेंगे। यहाँ पर जो रुआन की मॉम थी वो उसे कुछ डिजाइन्स दिखा रही थी और बता रही थी कि ये बाहर से यानी कि अब्रॉड से एक लड़की आ रही है और ये और कोई नहीं जिया थी, वो उसी के डिजाइन उसे दिखा रही थी और बता रही थी कि वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। इसके बाद हम रुआन को जिया के पास आया हुआ देखते हैं जो कि उसी डिजाइन से रिलेटेड बात करने के लिए वहाँ पर आई थी, लेकिन वो जैसे ही जिया को देखती है वो तो कम्प्लीटली शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उसे तो ये लग रहा था कि जो कोई है वो मर चुकी है। वो तो उसे कोई समझ रही थी लेकिन जिया उसे बताती है कि उसे क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो जिया थी वो तो अलग तरीके से बात कर रही थी ताकि रुआन को बिल्कुल भी पता ना चले कि वो कोई है। वो रुआन से कहती है कि वो इतनी डरी हुई क्यों लग रही है, तो रुआन कहती है कि उसकी शक्ल उसकी दोस्त के जैसे मिलती है। तो जिया कहती है कि अब वो कहाँ पर है, तो वो बताती है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। वही दूसरी तरफ हम यू चैन को देख पाते हैं जो कि अपने असिस्टेंट से कह रहा था कि वो उस लड़की को ढूंढे जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड करी थी एक दिन, यानी कि आज से 7 साल पहले। इसके बाद जब जिया अपनी बेटी के साथ एक जगह पर फोन पर बात कर रही थी काम से रिलेटेड, तभी जो टोंग टोंग थी वो तो यू चैन को ही देखे जा रही थी। वो यू चैन के पास ही चली जाती है कि तभी उसकी टक्कर रुआन से हो जाती है और यहाँ पर टोंग टोंग उसे सॉरी भी बोलती है लेकिन वो तो मानती नहीं है। रुआन तो उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है, लेकिन यू चैन जैसे ये देखता है तो रुआन कहती है कि उसके पैर में चोट लगी है, लेकिन यू चैन रुआन को इग्नोर कर कर टोंग टोंग के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो टोंग टोंग कहती है कि हाँ वो ठीक है। ये तभी जिया देखती है कि टोंग टोंग उसके पास ही बैठी हुई थी लेकिन अभी वो वहाँ पर थी नहीं। जैसे वो देखती है कि टोंग टोंग कहीं और चले गई तो वो उसके पास आती है, जिसके बाद जिया टोंग टोंग को समझाती है कि वो उसके बोले बगैर इधर उधर ना जाए। इसके बाद यू चैन रुआन के साथ एक जगह पर आता है क्योंकि उसे उसकी ड्रेस के लिए नाप देना था। जब जिया रुआन के कपड़ों के लिए उसका साइज कैलकुलेट कर ही रही थी कि तभी जो रुआन थी वो उसके पैर पर मार देती और कहती कि उससे गलती से लग गई है, लेकिन जिया को तो सब कुछ पता था। वहीं
दूसरी तरफ हम टोंग टोंग को देख पाते हैं यू चैन के साथ में, जहाँ पर टोंग टोंग उससे कहती है कि क्या वो उसके डैड बनना चाहेंगे। तो यहाँ पर यू चैन शॉक्ड होकर कहता है कि क्या। यू चैन टोंग टोंग से कहता है कि अगर उसकी मॉम उसके साथ रहना चाहती है तो वो बिल्कुल उसका डैड बन सकता है, क्योंकि जो यू चैन था उसे जिया काफी ज्यादा अच्छी लगी थी। इसके बाद जैसे ही जिया बाहर की तरफ जा रही थी अपनी बेटी के साथ, तभी उसे कुछ लड़कियां देखती है और उससे कहती है कि वो तो स्कूल के अंदर काफी ज्यादा बेकार लड़की थी और आज वो यहाँ पर क्या कर रही है। जिया उन सभी लड़कियों से कहती है कि शायद उन्हें गलत फहमी हुई है, जो इंसान वो उसे समझ रहे हैं वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो तो रुकते ही नहीं है और जिया के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लग जाते हैं, जैसे वो बहुत सारे लड़कों के साथ रहती है। इस बात से जिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक लड़की के अंदर बहुत सारे थप्पड़ मारती है। वो सारी लड़कियां मिलकर जिया को पकड़ लेती है और उसे मारने के लिए जाती है, लेकिन वो जिया को छोड़कर जो टोंग टोंग थी उसे पकड़ लेती है उसके सामने और उसे मारने के लिए जाती है एक लड़की कि तभी वहाँ पर जो यू चैन था वो पहुंच जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे पीछे की तरफ धक्का दे देता है और यहाँ से जिया और टोंग टोंग को बचाकर वहाँ से ले जाता है। यहाँ पर कोई भी यू चैन से फालतू नहीं बोल सकता था, क्योंकि सभी जानते थे वो काफी ज्यादा रिच पर्सन था। जिया वहाँ से चली जाती तो जिस लड़की को उसने थप्पड़ मारा था उसे गुस्सा आता और वो किसी को कॉल करती है। इसके बाद हम यू चैन को देख पाते हैं जो कि जिया से कहता है कि वो उसके लिए कुछ कपड़े डिजाइन करे, जिसके बाद हम जिया को यू चैन का साइज कैलकुलेट करते हुए देखते हैं। तभी जो यहाँ पर यू चैन था वो वही निशान देख रहा होता है जो कि उसने 7 साल पहले उस लड़की के ऊपर देखा था। जैसे यू चैन जिया के हल्के से कपड़ा हटाने की कोशिश करता है तो जिया उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम रुआन को यू चैन के ग्रैंड मदर के साथ देखते हैं। ग्रैंड मदर को जो रुआन थी वो काफी ज्यादा पसंद थी, क्योंकि रुआन उनके सामने काफी ज्यादा अच्छी बनकर रहा करती थी। यहाँ पर जो रुआन थी वो तो काफी ज्यादा तेज थी और वो यहाँ पर ग्रैंड मदर से कहती है कि उसे यू चैन के साथ ही शादी करनी है। दरअसल इसे यू चैन से फर्क नहीं पड़ता था, उसकी प्रॉपर्टीज चाहिए थी इसे। तो बस एक तरफ रुआन को जिया की प्रॉपर्टीज चाहिए थी और दूसरी तरफ यू चैन की प्रॉपर्टीज चाहिए थी। अब पता नहीं कहाँ पर लेके जानी थी इसे। इसके बाद हम जिया को देख पाते हैं जो कि ग्रैंड मदर के पास काम से रिलेटेड बात करने के लिए आई हुई थी। दरअसल यहाँ पर जो जिया थी उसे ग्रैंड मदर के लिए कुछ कपड़े डिजाइन करने थे, लेकिन रुआन ने तो ग्रैंड मदर को पहले से ही भड़का के रखा हुआ था। इस वजह से ग्रैंड मदर जिया को कैसे तो भगाने की कोशिश कर रही थी, वो भी यू चैन से दूर। इसके बाद जिया कुछ कपड़े लाकर ग्रैंड मदर को दिखाती है। यहाँ पर जैसे ही वो कपड़े दिखा रही होती है रुआन तो वहाँ पर बकबक करना चालू कर देती है और कहती है कि ये कपड़ा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन ग्रैंड मदर उसे देखती है तो वो कपड़ा उन्हें काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इस वजह से ग्रैंड मदर रुआन को चुप होकर बैठने को कहती है। यहाँ पर जो ग्रैंड मदर थी वो कुछ देर तक तो जिया की बहुत ज्यादा तारीफ करती है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही वो जिया से कहती है कि वो उसके बेटे से दूर हो जाए। यहाँ पर जिया उनसे पूछती है कि आखिर उनका बेटा कौन है, तो ग्रैंड मदर उसे बताती है कि यू ग्रुप का प्रेसिडेंट यू चैन। कि तभी यू चैन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो जैसे ही उसकी ग्रैंड मदर की ये सब बातें सुनता है तो वो जिया का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है। यहाँ पर ग्रैंड मदर तो उसके ऊपर चिल्लाती रह जाती है। जिया जाने लगती है तो यू चैन उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचता है, जिसकी वजह से दोनों करीब आ जाते हैं और ये चीज देखकर युवान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिया फटाफट से कहती है कि टोंग टोंग उसका घर पर इंतजार कर रही है, इस वजह से वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हम एक बंदे को देख पाते हैं, इसका नाम है ज़ीकियान और इसी ने जब कोई मर रही थी तो उसे बचाया था और उसका नाम चेंज करने में भी उसकी मदद करी थी। जिया को किसी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि जो उसकी बेटी टोंग टोंग है वो कहीं पर गायब हो गई है और वहीं दूसरी तरफ हम टोंग टोंग को देख पाते हैं। जिसके बाद यू चैन की ग्रैंड मदर आती है। दरअसल मॉल के अंदर ऐसे ही टोंग टोंग एक जगह पर बैठी हुई आइसक्रीम देख रही थी। ग्रैंड मदर यहाँ पर जैसे ही टोंग टोंग को देखती है वो उसे अपने साथ अपने घर पर लेकर आ जाती है। जैसे यू चैन घर पर आता है तो वो टोंग टोंग को देखकर कहता है कि टोंग टोंग यहाँ पर क्या कर रही है, तो ग्रैंड मदर कहती है क्या वो उसे जानता है, तो यू चैन कहता है कि हाँ वो उसे जानता है। वही हम जिया को देख पाते हैं जो कि टोंग टोंग को ढूंढती ढूंढती एक जगह पर पहुंच जाती है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी से कुछ लोग उतरते हैं और उसे किडनैप कर अपने साथ ले जाते हैं। तभी पीछे जो यू चैन था उसकी गाड़ी भी खड़ी हुई थी और वो भी देख लेता है कि जो जिया है उसे कोई किडनैप कर रहा है, वो उसका पीछा करता है। इसके बाद हम जिया को एक होटल रूम के अंदर देख पाते हैं। दरअसल ये किडनैपिंग और किसी ने नहीं बल्कि रुआन ने करवाई थी और रुआन ने उसे कुछ नशे की दवाई भी दे दी थी और एक बंदे को उस कमरे के अंदर भेज दिया था। लेकिन यहाँ पर हम जिया को देख पाते हैं, उसकी आंखें खुल जाती है और वो कैसे तो खड़ी हो जाती है। अब यहाँ पर जैसे ही रुआन उस रूम के अंदर देखने के लिए आती है कि क्या चल रहा है, कि तभी जो जिया थी वो उसे उस रूम के अंदर बंद कर देती है और खुद बाहर आ जाती है। और जैसे ही वो नशे की हालत में जा ही रही थी कि तभी वहाँ पर जो यू चैन था वो भी पहुंच जाता है। वो उसे इस हालत में देखकर उसे उठाकर अपने साथ लेकर आ जाता है। और वही होटल रूम के अंदर हम उस बंदे को देख पाते हैं जो कि बहुत ज्यादा नशे में था, जिसे रुआन ने बुलाया था और वो रुआन के साथ ही जबरदस्ती करने लग गया था। वहाँ पर घर लाने के बाद जो यू चैन था वो जिया की देखभाल कर ही रहा था, तभी उसे उसके ऊपर वो निशान नजर आता है। दरअसल ये निशान
रुवान उसने 7 साल पहले जब वो नाइट स्पेंड करा था उसके साथ, जब उसने देख लिया था। यूचेन को चेहरा तो याद नहीं था लेकिन वो निशान याद था। लेकिन अभी भी जो यूचेन था वो पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हुआ था कि यही वो लड़की है। ऐसे ही जिया को इसके बाद होश आता है तो यूचेन उसके बहुत ज्यादा करीब आता है और उससे कहता है कि क्या वो वही है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती हुई जिया वहाँ से उठकर बाहर चले जाती है। जिसके बाद वो टोंग टोंग के पास आती है जो कि ग्रैंड मदर के साथ खाना खा रही थी। उससे कहती है कि अब घर चलने का टाइम हो गया है, तो वो वहाँ से जाने लग जाते हैं। ग्रैंड मदर यूचेन को जिया के पीछे जाने को कहती है। वहीं जिया जैसे ही बाहर आती है तो उसे रुवान मिल जाती है और रुवान यहाँ पर आते के साथ ही वो जिया के ऊपर हमला कर देती है। वो तो बिल्कुल पागल जैसी हरकतें कर रही थी और साथ ही वो टोंग टोंग को मारने के लिए जाती है कि तभी वहाँ पर जो यूचेन था वो पहुंच जाता है और उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो रुवान के अंदर एक रख के बहुत तेज थप्पड़ मारता है। लेकिन यहाँ पर रुवान की पागलों जैसी हरकतें रुक नहीं रही थी तो ग्रैंड मदर भी उसके अंदर हाथ साफ कर लेती है। अब अंदर आने के बाद यूचेन जिया को और टोंग टोंग के दवाई लगाता है जो कि उन्हें चोट लग चुकी थी वहाँ पर। इसके बाद हम जिया को देख पाते हैं जो कि रुवान के पास आई थी और उसे वो बताती है कि अभी हाल ही में एक डिजाइनिंग कंपटीशन होने वाला है जिसके अंदर वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोनों के दोनों एक शर्त लगाते हैं कि आखिर वहाँ पर जो फर्स्ट पोजीशन है वो किसे मिलती है। जिया रुवान से कहती है कि अगर वो हार गई तो वो कंपनी छोड़ देगी। इसके लिए जो रुवान थी वो भी मान जाती है। इसके बाद हम कंपटीशन वाले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी अपने अपने डिजाइन दिखाने वाले थे। लेकिन यहाँ पर रुवान इशारे कर एक लड़की से कहती है कि वो वहाँ से कैंची उठाए और उसका जो कपड़ा है जिया का उसे फाड़ दे और वो ऐसा ही करती है। यहाँ पर रुवान को लग रहा था कि जो जिया है वो तो बहुत जल्दी हार जाएगी, लेकिन जिया यहाँ पर ऐसे ही थोड़ी ना वर्ल्ड फेमस थी। वो गोल्ड मेडलिस्ट थी इंटरनेशनल डिजाइनिंग कंपटीशन में और यहाँ पर भी जो सबसे अच्छा डिजाइन बना था वो जिया ही थी। उसका डिजाइन देखकर सभी तो वहाँ पर शॉक थे बिल्कुल, क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छा बना था। लेकिन यहाँ पर जो रुवान थी वो रुकने वाली थोड़ी ना थी। वो तो उसके ऊपर गलत गलत इल्जाम लगाने लग जाती है कि तभी वहाँ पर जो असली वाली जिया थी उसकी मोहम आ जाती है। लेकिन अभी उन्हें भी नहीं पता था कि उनकी बेटी जिया है। यहाँ पर वो आते के साथ ही रुवान से कहती है कि वो कैसे बात कर रही है, वो गोल्ड मेडलिस्ट है जिससे वो बात कर रही है। यहाँ पर वो तो रुवान को एक थप्पड़ भी मार देती है उसकी बदतमीजी के लिए। इसके बाद जब जिया बाहर से जा रही थी कि तभी वहाँ पर जो यूचेन था वो भी उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था कि तभी वहाँ पर जी कियान भी पहुंच जाता है टोंग टोंग के साथ। अब यहाँ पर जी कियान जिया को लेकर अपने साथ वहाँ से जा ही रहा था, लेकिन यहाँ पर जो यूचेन था उसे ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो टोंग टोंग को अपनी गोद में उठाता है और जिया का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है अपने साथ। अब घर आने के बाद जो यूचेन था वो टोंग टोंग के हल्के से बाल काट लेता है। दरअसल वो डीएनए टेस्ट करवाना चाहता था और जानना चाहता था कि आखिर क्या वो उसकी बेटी है। इसके बाद हम रुवान को देख पाते हैं जो कि अपनी मॉम के पास आई हुई थी जो कि एक मेड है और वो आकर उन्हें बता रही थी कि जो वहाँ पर जिया आई हुई है वो बिल्कुल कोई जैसी दिखती है। लेकिन यहाँ पर जो मेड थी यानी कि उसकी मॉम थी उन्हें इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। लेकिन इसके बाद जब वो उसे देखती है तो वो कम्प्लीटली शॉक रह जाती है। लेकिन उन्हें कौन बताया वो कोई है। अकेले में जो रुवान की मॉम थी वो उसे बताती है कि 19 साल उन्होंने उसे पाला है, उसे पता है कि ये कोई ही है, बस उसने अपना नाम बदल लिया है। अब ये जानने के लिए जो रुवान की मॉम थी वो कोई के लिए उसके फेवरेट मैंगोस उसके पास लेकर जाती है और देखती है कि वो खाती है या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर जो जिया थी वो तो बड़े आराम से उन मैंगोस को खाती है। दरअसल यहाँ पर जो रुवान की मॉम थी वो जानती थी जिया को आम से एलर्जी है, इस वजह से उन्होंने उसे आम खाने को दिया था। यहाँ पर हम एक फ्लैशबैक के जरिए जान सकते हैं कि जो जिया थी उसने यूचेन से आम की एलर्जी की दवाई पहले ही मंगवा कर रख ली थी, इसलिए जिया बड़े आराम से आम खा रही थी। तभी वहाँ पर जो यूचेन था वो भी आ गया था। जिसके बाद रुवान जिया को बाहर लेकर आ जाती है और उसे कहती है कि वो जानती है वो कोई ही है। यहाँ पर रुवान जिया से कहती है कि आखिर वो क्या करना चाहती है, तो जिया कहती है कि वो बस देखती जाए। यहाँ पर जो रुवान थी वो खुद को वहाँ पर गिरा लेती है सीढ़ियों से नीचे और जैसे वो सीढ़ियों के नीचे गिरती है तभी सभी घर से बाहर आ जाते हैं। और जो यहाँ पर रुवान की मॉम थी यानी कि हकीकत में तो वो जिया की मॉम थी लेकिन उन्हें अभी पता नहीं था। वो सोचती है कि जो जिया है उसने ही रुवान को सीढ़ियों से धक्का दिया है, इस वजह से वो जिया के अंदर एक थप्पड़ मार देती है। इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर नर्स आकर उनसे कहती है कि उन्हें ब्लड की जरूरत है। अब यहाँ पर जो मेड थी यानी कि रुवान की असली मॉम वो ब्लड देने से मना कर देती है और कहती है कि क्या कोई और तरीका नहीं है। अब यहाँ पर कोई और तरीका ना देखते हुए यूचेन किसी को वहाँ पर बुलाता है ब्लड देने के लिए। दरअसल यहाँ पर मेड ने यानी कि रुवान की मॉम ने उसे ब्लड इसलिए नहीं दिया था क्योंकि वो पता नहीं चलने देना चाहती थी कि वो उसकी मॉम है। इसके थोड़े वक्त बाद ही रुवान
को होश आ जाता है, लेकिन यहाँ पर जो यूचैन था उसे तो उसी के ऊपर शक था कि उसी ने कुछ न कुछ किया होगा, क्योंकि उसे जिया के ऊपर पूरा भरोसा था, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। तभी जिया उस रूम के अंदर आती है और रुवान से कहती है कि वो कब तक ये सब नाटक करेगी, वो सच सच क्यों नहीं बताती उसकी मॉम को। लेकिन यहाँ पर जो रुवान थी वो सुधरने वाली कहाँ थी, वो तो झूठ पर झूठ बोले जाती है। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जहाँ पर हम जो जिया की मॉम थी उन्हें देख पाते हैं। उन्होंने रुवान को और उसकी मदर को यानी कि उस मेड को एक साथ बातें करते हुए सुन लिया था और जिया की मॉम को पता चल गया था कि जो रुवान है वो उनकी बेटी नहीं है। इसके बाद हम जिया को और टोंग टोंग को घर पर देख पाते हैं, जहाँ पर टोंग टोंग कह रही थी कि वो हैंडसम अंकल क्यों नहीं है यहाँ पर, यानी कि उसके डैड। यहाँ पर जिया कहती कि उन्हें और भी काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। कि तभी टोंग टोंग चुपके से फोन उठाकर बाहर भाग जाती है और यूचैन को कॉल कर देती है और यूचैन को फ्लावर्स लेकर आने को कहती है उसकी मॉम के पास। अब यहाँ पर जैसे ही जिया अपनी बेटी को लेकर बाहर की तरफ जा ही रही थी, जैसे ही वो गेट खोलती है उसे गेट के सामने यूचैन नजर आता है जिसके हाथों में फ्लावर्स थे, जैसा कि टोंग टोंग ने उससे कहा था। यहाँ पर यूचैन जिया के पास आकर बैठता है और उससे कहता है कि उसे उसके ऊपर पूरा विश्वास है, उसने रुवान को धक्का नहीं दिया होगा, जिस बात से जिया को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद हम यूचैन और जिया और टोंग टोंग को एक बर्थडे पार्टी के अंदर देखते हैं, जो कि यूचैन की ग्रैंडमदर की बर्थडे पार्टी थी। यहाँ पर हम रुवान को भी देख पाते हैं, उसके साथ एक और लड़की थी और यहाँ पर उनके दिमाग के अंदर कुछ तो प्लान चल रहा था। इसके बाद जैसे ही जिया और यूचैन बाहर की तरफ जाते ही है कि तभी थोड़ी देर बाद ही जो ग्रैंडमदर थी वो जिया के पास आती है भागती हुई और उसे कहती है कि जो टोंग टोंग है उन्हें कहीं मिल नहीं रही है, वो कहीं पर गायब हो गई है, वो कहीं पर चले गई है। अब ये सुनते के साथ ही जिया और यूचैन टोंग टोंग को हर जगह ढूंढने लग जाते हैं। वही हम टोंग टोंग को देख पाते हैं जिसे रुवान ने किडनैप कर रखा था और वो कार से उसे कहीं पर लेकर जा रही थी। इसके बाद जिस गाड़ी से वो टोंग टोंग को किडनैप करके लेकर जा रही थी तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और तभी ये सब जो यूचैन था वो भी देख लेता है और वो फटाफट से आकर जो रुवान थी उसे पकड़ता है और उसे बहुत मारता है और साथ ही उसे कहता है कि वो जानती भी है उसने किसकी बेटी को किडनैप कराया, वो उसकी बेटी है। वहीं ग्रैंडमदर और जिया की कार का भी एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो फटाफट से होश में आकर कैसे तो टोंग टोंग के पास आते हैं और उसे देखते हैं वो बेहोश थी, जिसके साथ ही यहाँ पर जो जिया थी वो भी बेहोश हो जाती है। जिसके बाद जिया की आंख हॉस्पिटल के अंदर खुलती है जहाँ पर उसके पास यूचैन बैठा हुआ था। यहाँ पर यूचैन ग्रैंडमदर को बताता है कि जो टोंग टोंग है वो उसकी बायोलॉजिकल बेटी है। ये सुनने के बाद ग्रैंडमदर को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर हम रुवान को भी देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्सा थी ये सब चीजें देखकर। दरअसल किडनैप कर वो दूसरी लड़की लेकर जा रही थी जिसे मैंने रुवान कह दिया था, वो रुवान के साथ काम करने वाली दूसरी लड़की थी जिसे यूचैन ने मारा था। अब यहाँ से जैसे ही रुवान बाहर की तरफ जाती है तो वो जिकियान को देख पाती है जिसने कभी जिया की मदद करी थी, लेकिन जिकियान को भी ये अच्छा नहीं लग रहा था कि जो जिया है वो यूचैन के साथ है, क्योंकि ये भी जिया को काफी ज्यादा पसंद किया करता था। यहाँ पर रुवान इस चीज का फायदा उठाते हुए जिकियान के पास जाती है और उसे उसके साथ मिलकर काम करने को कहती है, जिसके लिए जिकियान भी मान जाता है। लेकिन जिकियान जिया के पास आता है तो काफी ज्यादा अच्छा बनने की एक्टिंग करता है। इसके बाद जिया घर पर वापस आ जाती है जहाँ पर वो जिकियान से बात कर ही रही होती है, लेकिन यहाँ पर जो जिकियान था वो जिया के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है। लेकिन जिया जिकियान की बातें नहीं सुनती तो जिकियान को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। जिकियान यहाँ पर जिया के बहुत ज्यादा करीब जाने की भी कोशिश करता है, लेकिन जिया उसे कैसे तो दूर कर देती है। लेकिन जो जिकियान था वो उसे वहाँ पर बांध देता है और वहाँ से अपना सामान पैक करके जाने ही वाला होता है। तभी उसके गेट पर जो यूचैन था वो पहुंच जाता है, क्योंकि यहाँ पर यूचैन को जिया की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, उसे उससे मिलना था। लेकिन यहाँ पर जो जिकियान था वो उसे घर के अंदर आने से मना करता है, लेकिन यूचैन को कुछ आवाजें आती है तो वो अंदर की तरफ आता है और जिकियान उसे रोकता है और उसे मारता है। तो यहाँ पर यूचैन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो भी उसे काफी ज्यादा मारता है। तो यहाँ पर जिया को कैसे तो वहाँ से आजाद करता है। इसके बाद हम मेड को देख पाते हैं, यानी कि रुवान की मॉम को। रुवान के पास आकर वो बताती है कि जो जिया है वही कुई है, लेकिन यहाँ पर रुवान को तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। उसकी मॉम उससे कहती भी है कि वो जो भी कर रही है गलत है, उसे वो चीज नहीं करनी चाहिए, लेकिन रुवान यहाँ पर उनकी बिल्कुल भी बातें नहीं सुनती। जिसके बाद जिया की मॉम जब कार के अंदर जाकर बैठी थी तो यहाँ पर जो रुवान थी उसने उनकी गाड़ी के जो ब्रेक्स थे उसे पहले ही हटा दिया था। इस वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और जब जिया को इस बात का पता चलता है तो वो हॉस्पिटल उनसे मिलने के लिए आती है। जिसके बाद हम ऑफिस की मीटिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर हम रुवान को देख पाते हैं जो कि कंपनी के अंदर आकर सभी शेयर होल्डर से कहती है कि उसकी मॉम तो अब हॉस्पिटल के अंदर है, इस वजह से कंपनी को संभालने का काम उसे ही दे दिया जाएगा, क्योंकि उनके बाद एक वही है कंपनी को संभालने वाली। और इसी दिन का रुवान काफी वक्त
से वेट कर रही थी। लेकिन यहाँ पर उसका सपना आज भी पूरा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर जिया पहुँच जाती है और उसे वो वीडियो दिखाती है जिसके अंदर वो गाड़ी के ब्रेक्स फेल कर रही थी, जिसके अंदर उसकी मॉम बैठकर जाने वाली थी। अब ये चीज देखकर शेयर होल्डर्स को पता चल जाता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। तभी कंपनी में जिया की मॉम भी पहुंच जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि आखिर रुआन कौन है, वो एक मेड की बेटी है। अब उन्हें 100% कंफर्म हो चुका था। यहाँ पर मेड भी आकर अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेती है और बता देती कि उन्होंने ये सब करा था, जिस बात से जिया की मॉम को और जिया को काफी ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद हम जिया, यूचेन, टोंग टोंग और ग्रैंड मदर को एक साथ काफी ज्यादा खुश देखते हैं। तब जिया टोंग टोंग के साथ एक टैक्सी में बैठकर कहीं जा रही थी कि तभी वो उस गाड़ी के अंदर बेहोश होने लग जाती है। दरअसल इस ड्राइवर को रुआन ने भेजा था और वो कैसे तो जिया को किडनैप कर लेती है और साथ ही उसकी बेटी को भी। यहाँ पर जो रुआन थी वो टोंग टोंग को मारने के लिए जाती है, लेकिन जिया उसे रुकने को कहती है कि तभी वहाँ पर जिकियान भी पहुंच जाता है और वो ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे वो जिया की मदद करने के लिए आया है, लेकिन उसकी मदद के लिए वहाँ पर नहीं आया था। वो हंसने लग जाता है वहाँ पर, क्योंकि वो यहाँ पर रुआन का साथ जो दे रहा था। इसके बाद उस जगह पर, जिस जगह पर जिया को और टोंग टोंग को किडनैप करके रखा गया था, वहाँ पर जो मेड थी यानी कि रुआन की मॉम थी वो भी पहुंच जाती है, ग्रैंड मदर भी पहुंच जाती है और यूचैन भी पहुंच जाता है और साथ ही जिया की मॉम भी पहुंच जाती है। यहाँ पर सभी मिलकर जो रुआन थी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर रुआन रुकने वाली नहीं थी। वो जिया को मारने के लिए जाती है तो जो उसकी मॉम थी वो उसके सामने रहती है और उन्हें नाइफ लग जाता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर मारी जाती है। इसके बाद भी रुआन नहीं रुकती और वो दूसरी तरफ टोंग टोंग को मारने के लिए जा रही थी कि तभी जिकियान बीच में आ जाता है और उसे नाइफ लग जाता है और वो भी वहाँ पर बेहोश हो जाता है। यहाँ पर जो जिया थी वो जिकियान से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थी, क्योंकि उसने हमेशा उसकी मदद जो करी थी और आज भी वो टोंग टोंग को बचाने के चक्कर में ही इंजर्ड हुआ था, जिसके बाद रुआन को पुलिस ऑफिसर्स को दे दिया जाता है। इसके बाद हम जिया को उसकी रियल मॉम के साथ देख पाते हैं। यहाँ पर उसकी मॉम उससे कहती है कि वो उसके साथ नहीं रह पाई, वो उसके साथ बात भी नहीं कर पाई, उसके लिए वो माफ कर दे उन्हें। लेकिन जिया उनसे कहती है कि इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। इसके बाद जिया जिकियान से भी मिलने के लिए आती है, जिसे होश आ चुका था और जिया उससे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थी, बल्कि वो तो उसकी मदद करने के लिए जिकियान को शुक्रिया कहती है। इसके बाद एंडिंग सीन के अंदर हम यूचैन को देख पाते हैं जो कि जिया को किस करने के लिए जा ही रहा था, तभी वहाँ पर टोंग टोंग आ जाती है। इस वजह से दोनों दूर हो जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर से कर देना।